नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय रेल व जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा बरेका का किया गया निरीक्षण। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज, 17 फरवरी को होगी सुनवाई। महाकुंभ के पलट प्रवाह का काशी में दिख रहा असर, गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु पहुंचे लाखों श्रद्धालु। और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा किया गया वृक्षारोपण। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रेल व जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा बरेका का निरीक्षण किया गया। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने बनारस रेल इंजन कारखाने का निरीक्षण किया। आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाले इस प्रतिष्ठित कारखाने के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बरेका के नवाचार, लोको उत्पादन क्षमताओं और वैश्विक योगदान की सराहना की। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री के बरेका आगमन पर सर्वप्रथम महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने स्वागत किया। कारखाना भ्रमण के दौरान मंत्री जी ने नए लोको शॉप, लोको असेंबली शॉप, ट्रैक्शन असेंबली शॉप, ट्रक मशीन शॉप और लोको टेस्ट शॉप का निरीक्षण किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निरीक्षण करते हुए ड्राइवर कैब में बैठकर इसकी तकनीकी विशेषताओं का अनुभव लिया। कारखाना भ्रमण के उपरांत प्रशासन भवन प्रांगण में पौधारोपण कर हरित पर्यावरण का संदेश दिया। इसके उपरांत प्रशासनिक भवन के कीर्ति कक्ष में आयोजित बैठक में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने पौधा प्रदान कर अभिनंदन किया और प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर सुशील कुमार श्रीवास्तव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बरेका की ऐतिहासिक उपलब्धियां, तकनीकी दक्षताओं और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया। बैठक में अंत में महाप्रबंधक ने मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि बरेका की उत्पादन प्रणाली आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता का अद्भुत उदाहरण है। बरेका आत्मनिर्भर भारत के मिशन का प्रमुख स्तंभ है। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी अपने समर्पण और मेहनत से भारत को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने बरेका द्वारा मोजाम्बिक, सूडान, मलेशिया सहित 11 देशों को रेल इंजन निर्यात करने की सराहना की और इसे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस अवसर पर बरेका कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव श्रीकांत यादव के नेतृत्व में कर्मचारी परिषद के समस्त सदस्य और संजय आनंद, अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति एसोसिएशन के नेतृत्व में समस्त सदस्य मंत्री जी को ज्ञापन सौंपे। मंत्री जी ने कर्मचारी प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य विभाग अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्पादन एवं विपणन सुनील कुमार ने किया। Sir, all of the technicians, yes, they are well trained and they have been doing this job for years now. This point is where this axle wheel attached. Okay, that wheel is getting fitted. Sir, these are the gauges which is used to check the pipe. These body is having a W shape. So if they are not manufactured in a proper shape, there is an issue of water. So for that purpose, if it is being manufactured correctly, our inspection people have manufactured different types of gauges, which they just put. They don't need to measure it. Just put, okay, this is fine. हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। 17 फरवरी को सुनवाई की जाएगी।
प्रयागराज महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर टिप्पणी की गई थी। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है और लगातार महंत राजूदास के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अब सपा नेताओं ने वाराणसी कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने सपा नेताओं की अपील को स्वीकार करते हुए परिवाद दायर करने योग्य बताया। राजूदास के खिलाफ सुनवाई और साक्ष्य पेश करने के लिए अगली तारीख 17 फरवरी तय की गई है। केस के वादी समेत गवाहों को भी 17 फरवरी को तलब किया है। जुडिशियल कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है और महंत राजूदास पर कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। देखिए, ये जो हमारे परम श्रद्धेय जो दो तीन बार के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक, गार्जियन और इस धरती पुत्र, दलित, गरीब, पिछड़े, वंचित की जुबान और इनके मसीहा हैं, ये हमारे समाजवादी कार्यकर्ता कुंभ पर जो है कई वर्षों से वहाँ पे कई वर्षों से वहाँ पे संस्कार के अंतर्गत समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को आस्था विश्वास रखते हुए वहाँ पे आए हुए शरणार्थी कुंभ के वहाँ पे जो है बाबा लोग वहाँ पे आए हुए सभी शरणार्थियों को सेवा सत्कार के माध्यम से वहाँ एक कैंप कार्यालय खोला है और उसी में जो है इस बार जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो है मूर्ति की स्थापना की गई। तो उस पर जो है समाजवादी पार्टी के हैंडल से हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहा कि जो लोकतंत्र में, जो संविधान में, जो मान्यवर नेताजी में विश्वास रखते हैं वहाँ जाएं तो माल्यार्पण का कार्य करके ही जाएं। उसी को रीट करते हुए जो राजूदास महंत है, हम तो उसको महंत, न वो संत है न महंत है, वो एक लंठ है। वो जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पाखंडी बाबा है जो हमेशा देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को भड़काने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने का कार्य करता है, कभी किसी को तलवार से गर्दन उतारने का काम करता है, किसी को गरियाने का काम करता है। ये सभी लोगों के लिए हम माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोग जो है परिवाद दाखिल किया है सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी में, और हम माननीय न्यायालय से मांग करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसे लंठ दास को गिरफ्तार करके जेल भेजे ताकि किसी को ऐसे पाखंडी बाबा को साहस न हो कि बहुजन समाज के संत महापुरुषों नेताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करे। नहीं तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम समाजवादी कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में लेकर के सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। इसको गिरफ्तार में करके हम लोग स्वयं जो है न्यायालय को पेश करेंगे और थाना को पेश करेंगे ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो। 197, 298, 299, 351, 353, 356 BNAS वो IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन दुर्गामी ने किया है। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का अगर उनकी गिरफ्तारी? देखिए, मुकदमा दर्ज हो गया, बयान के बाद उनके खिलाफ उनको सम्मन जाएगा, वो आकर के जमानत कराएंगे। नहीं अगर आएंगे तो हम लोग वारंट जारी करवाएंगे और वारंट से नहीं आएगा तो गिरफ्तार होकर के वो आएंगे। और यह सिर्फ मुकदमा दर्ज कराने का मामला नहीं है, उनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का भी मामला है और उनको सजा दिलवाने का भी मामला है। महंत राजूदास को हम लोग सजा दिलवाएंगे और इस जो अपराध उन्होंने किया है इसमें अलग अलग धाराओं में 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। हम लोग महंत राजूदास को सजा दिलवाएंगे और जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। अभी आपने एक पोस्टर दिखा रहे थे आपकी, राजूदास पहले उनका माफिया रिकॉर्ड है, DM भी उसको जारी किए हैं जी। तो क्या देखिए, वो ABVP से जुड़े रहे हैं, राजूदास जो है विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, राजूदास बजरंग दल से जुड़े हैं। तो ये आतंकवादियों का गिरोह है और ये कोई संत नहीं है, ये फर्चंट आदमी है और ये प्रधान मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सत्ताधारी जो भाजपा, ABVP और संघ से जुड़े इनको संरक्षण मिलता है। ये कोई अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, ये शासन की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह शासन जो वर्तमान में भाजपा, मनुवादी और RSS और संघ की जो शासन नीति है, ये लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ा करके देश में गैर बराबरी और नफरत फैलाने का कारोबार कर रहे हैं। ये संविधान लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है, उन्हीं के एजेंट के तौर पर ये काम। महाकुंभ के पलट प्रवाह का काशी में असर दिख रहा है। गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी में महाकुंभ से शुक्रवार को गंगा नदी में स्नान करने व काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करने हेतु हजारों लोग पहुंचे। 6 घंटे कतार में लगकर भी दर्शन नहीं हो पाया। स्थानीय पुलिस ने महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए दशाश्वमेध घाट से गिरजाघर चौराहे तक अतिक्रमणकारियों को हटाकर मार्ग सुगम कराया।
महाकुंभ से आए यात्रियों ने बताया कि हम कतार में खड़े हैं, कुछ पुलिसकर्मी लोगों को बीच में प्रवेश करा रहे हैं जिससे परेशानी हो रही है। भीड़ भाड़ वाले स्थान से अतिक्रमणकारियों को पुलिस ने खदेड़ा और हिदायत दी कि अपनी अपनी दुकान, ठेला, खोमचा सड़क के किनारे न लगाएं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। पुलिस द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभी तो काल भैरव हो गया है, कल कुंभ जाएंगे, कल प्रयागराज जाएंगे कुंभ। आज कितने देर से आए बनारस? कितने देर से हुआ है? कितनी देर? कल आए थे बनारस से। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, काशी जी के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पौधरोपण किया गया। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुरेश कुमार खन्ना, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री के करकमलों द्वारा साकेत नगर पार्क में किया गया, जिसमें कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहे एवं संयोजक शालिनी यादव उपस्थित रहीं। मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आज यहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां की संयोजिका को, अपने विधायक को और अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी को और विशेष रूप से वन विभाग को, जिन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। वर्तमान में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो संभावना समस्या हमारे सामने आ रही है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास सस्ता और अच्छा इलाज है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित स्थानों पर वृक्षारोपण करें। योगी जी की सरकार में इसका बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है और मोदी जी ने खास तौर से अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने का आह्वान भी किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एनवायरमेंटल डिसबैलेंस को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। अभी हम जो लक्ष्य है उससे बहुत दूर है, इसलिए लगातार हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आगे बढ़ता रहे। भैया थोड़ा सा पीछे। अरे कोई को जगह दे दीजिए, जगह है नहीं ऊपर, कोई दे ही नहीं। भैया पहले थोड़ा सा मीडिया की जगह दे दीजिए, मीडिया की जगह दीजिए। जाओ थोड़ा सा, क्योंकि सबसे लोएस्ट बना रहे उसके बाद भी आराम सर 0.5 पे नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के एक संयोजका को, अपने माननीय विधायक जी को, अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और विशेष रूप से वन विभाग को कि जिन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। वर्तमान में जो हमारा बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो संभावना समस्या हमारे सामने आ रही है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एकमात्र हमारे पास सस्ता और अच्छा इलाज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित स्थानों पर वृक्षारोपण करें। योगी जी की सरकार में इसका बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है और मोदी जी ने ख़ास तौर से अपनी माँ के नाम पेड़ लगाने का आह्वान भी किया है। हम मोदी जी और योगी जी के मंशा और भावना को समझते हुए किसी भी तरीके से जहाँ भी सर्वाइवल के चांस हों वृक्षारोपण करें और हर तरह से इस बात की कोशिश करें कि उसको जीवित रखने के लिए जो भी हम प्रयत्न कर सकते हैं वो ज़रूर करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। अभी हम जो लक्ष्य है उससे हम बहुत दूर हैं, इसलिए लगातार हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ये इसको आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ जहाँ तक हमारा अनुभव है कि चंदन का और मोरिंगा का पेड़ लगाएंगे तो आपको आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, क्योंकि चंदन का पेड़ ही आपका मकान बना सकता है, आपकी बेटी की शादी में भी बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। सफ़ेद चंदन और मोरिंगा भी एक ऐसी ब्रीड है कि जिसके आधार के ऊपर हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। मैं एक बार फिर से आयोजकों को, माननीय विधायक जी को, अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और संयोजिका जी को और वन विभाग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा स्थान पर इसका आयोजन किया। वाराणसी पुलिस ने टॉप 10 अपराधी अभिषेक सिंह हनी के विरुद्ध धारा 111 बीएनएस के तहत कार्रवाई की।
वाराणसी पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जनपद के टॉप 10 अपराधियों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत टॉप 10 अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ हनी के विरुद्ध पहली बार धारा 111 बीएनएस में रिमांड प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की गई, जिसके तहत कम से कम 5 साल की सजा एवं 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक कैंट द्वारा खजुरी कैंट निवासी टॉप 10 अपराधी अभिषेक सिंह हनी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत पहली बार 111 बीएनएस की कार्रवाई हुई है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सीपी सर महोदय द्वारा जो अपराधियों और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में प्रदेश स्तर पर चिन्हित अभिषेक हनी नामक एक माफिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एक मुकदमा अभिषेक हनी के खिलाफ लिखा गया है 53/2025 में कैंट थाने पे। ये अब अरविंद सिंह इसमें वादी है, उसको पैसे के एवज में जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसके खिलाफ मुकदमे में इसमें 111 बीएनएस जो नए कानून में 111 संगठित अपराध के लिए एक धारा है, उसके तहत कार्रवाई करते हुए रिमांड प्राप्त किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है? इनके ऊपर करीब 35 मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर और जघन्य अपराध तक के अपराध शामिल हैं। बनारस के अलावा और आसपास के जिले में भी? जी बिल्कुल, ये सक्रिय रहे हैं आसपास के जिले में भी, और ये ऑर्गेनाइज क्राइम एक पूरा गिरोह बंद होके ये लोग कार्य करते थे। पर बात की जाए कि पहले जब गैंगस्टर लगता था अपराधियों पे, तो गिने चुने गंभीर अपराधों पे लगता था, लेकिन अब के जो अपराध है छोटे मोटे सब पे लग रहा है, ऐसा क्या है? जैसे जैसे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है तो लोगों में जागरूकता भी आई हो, और जैसे जैसे जो संगठित अपराध जो करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए इस एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाती है। बीएचयू दृश्य कला संकाय द्वारा बनारस घाट शीर्षक पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बीएचयू दृश्य कला संकाय का चित्रकला विभाग एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जिसका शीर्षक बनारस घाट, इसकी सुंदरता एवं आध्यात्मिकता है। ये कार्यशाला 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगी। इस कार्यशाला में पधारे प्रसिद्ध कलाकारों के बनारस घाट से संबंधित अपनी कलाकृतियों के माध्यम व हुनर से यहाँ के छात्र छात्राएं अवगत होंगे। इस महाकुंभ माह में चित्रकला विभाग अपने इस राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से अपने छात्र छात्राओं के ज्ञान व कौशल में वृद्धि के साथ साथ विश्वविद्यालय की गरिमा व ख्याति को भी बढ़ाने का कार्य करेगी। कार्यशाला में तैयार अमूल्य कृतियों को धरोहर के रूप में विभाग संग्रहित रखेगा। कार्यशाला का उद्घाटन विश्वविद्यालय के रेक्टर द्वारा 27 जनवरी को किया जाना है। ये कार्यशाला बनारस घाट की सुंदरता और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करने का एक अवसर होगा। कार्यशाला में कार्य करने हेतु विभाग प्रसिद्ध चित्रकारों को कैनवास कलर एवं अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये इस बारे में जानकारी देना है कि हम लोग एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं जो बहुत उच्च स्तरीय लेवल का है। तो उसके बारे में हमको लगा कि आप सबको ये जानकारी दे दी जाए, और जिससे कि पूरे बनारस के हर जितने कला प्रेमी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, जितने भी कला में रुचि रखने वाले छात्र हैं, वो सब हमसे जुड़ सकें और वहाँ पे जाके जो हमारे जो बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं उनके काम को देख सकें और उनसे कुछ सीख सकें। कितने कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? संख्या क्या है? अब कलाकार हमारे अलग अलग जगह से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से तीन चार आर्टिस्ट हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। उसके अलावा एक हैदराबाद से एक आर्टिस्ट हैं, वो फेमस है, अपने अपने काम में महारथी हैं। एक कुरुक्षेत्र से हैं हरियाणा से, और दूसरे उदयपुर से हैं, और साथ में एक लखनऊ से है। तो वो जितना भी हमें मिल सका, जो लोग अवेलेबल थे और अच्छे अपने फील्ड में थे, वो आएंगे। और अभी ये पार्ट 1 हो रहा है, हम इसे नेक्स्ट भी लेवल पे ले जाएंगे। पार्ट 2 में जो कलाकार छूट गए हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे और उनको वो भी काम करेंगे हमारे साथ। ये 3-4 महीने बाद होगा। इस कला का मूल शीर्षक क्या होगा? सर, ये कला जो है आपको वहाँ इसमें फोल्डर्स जो है उसमें दिया हुआ है। ये है घाट की सुंदरता और उसकी आध्यात्मिकता। तो जो बनारस घाट जो इतना विश्व प्रसिद्ध है, जितना उसकी महत्ता है, जितनी महिमा है, और जितने लोग बनारस घाट से अभिभूत होकर उसके दर्शन के लिए और उससे वहाँ घूमने के लिए आते हैं, वो सब यहाँ से पेंटिंग लेके जाना चाहते हैं। तो और बहुत सारे पहले से भी बहुत पुराने कलाकार यहाँ पे आकर के MF हुसैन जैसे, मनु पारेख है, लक्ष्मण, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आकर के यहाँ पे, परेश मैती हैं, उन लोगों ने आके घाट को पे काम किया और बहुत अच्छी कृतियों को बनाया। राम कुमार हैं, उन्होंने भी। तो अभी हमारे जो एक आर्टिस्ट हैं ये भी घाट पे से पहले से इंस्पायर्ड हैं और वो चाहते
में है कि वो काम करें और बहुत अच्छा काम करेंगे, और इससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर, स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? हमारे यहाँ तो जितने लोग आ सके, हमारे अपने स्टूडेंट तो होंगे ही, साथ में बाहर के अगर जो छात्र हैं वो भी आमंत्रित हैं, जो कला प्रेमी हैं वो भी आमंत्रित हैं। मैम, ये कितने दिनों का वर्कशॉप है? और ये 7 दिवसीय वर्कशॉप है, 7 दिन के लिए है, और उसके बाद फिर हम 4-5 महीने बाद इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसका द्वितीय चरण में जाएंगे। द्वितीय पार्ट 2 जो है इसका वो होगा। कहाँ पे होगा? ये अहिवासी कला वीथिका है हमारे दृश्य कला संकाय में, उसी में होगा। कितने बच्चे एकेडमिक हैं, कितने नॉन एकेडमिक हैं? एकेडमिक अभी समझ आएगा, कुछ बच्चे इसमें एकेडमी से आने वाले हैं, कुछ बिना एकेडमिक वाले, कितने पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट? समझ नहीं आ रहा है सर, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मतलब उम्र है उनकी, ऐसे वो अपने काम में महारथी हैं, और काम में महारथी होते होते आदमी कम से कम 20-30-40 साल अगर काम करता है ढंग से तब महारथी होता है। तो वो अपने फील्ड के जो लोग आ रहे हैं वो लोग लगभग 50 साल के ऊपर सभी होंगे। हाँ, कोई उससे कम का नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स सीखेंगे हम उनसे। जी, तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय रेल व जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा बरेका का किया गया निरीक्षण। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज, 17 फरवरी को होगी सुनवाई। महाकुंभ के पलट प्रवाह का काशी में दिख रहा असर, गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु पहुंचे लाखों श्रद्धालु। और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा किया गया वृक्षारोपण। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।